अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे कप्तान की एक और तलबी। इमरान इस्लामाबाद जाने को तैयार। इमरान सर पर सवार। अदलिया पर किसके वार। और पाक टीम मुश्किल में। सबसे पहले बाद इमरान खान एक मरतबा फिर विफाकी दारुल हुकूमत जाने के लिए तैयार। लीगल टीम से मुशावरत, कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे कप्तान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ पर बने मुकदमात के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत जाने के लिए फिर तैयार। पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ पर बने मुकदमात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। CTD, गोलड़ा और रमना में मुकदमात दर्ज हुए थे। इमरान खान 5 मुकदमात में अबूरी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। 2 सीनियर वकला नईम पंजोथा और सलमान सफदर भी साथ होंगे। सिक्योरिटी खदशात, खान अबूरी जमानतें हासिल करने की दरख्वास्त दायर करेंगे। कचहरी और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी सूरत हाल भी बयान होगी। कप्तान ने लीगल टीम से कानूनी मुशावरत की। मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। CTD ने इमरान खान समेत PTI के 17 रहनुमाओं को तलब कर लिया है। रहनुमाओं को इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ और अदालत पर हमले के केस में तलब किया गया। पेश ना होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। एहतशाम अब्बासी से इस बारे में जानते हैं। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। इमरान खान को तलब किया गया है। वाज़ेह करते चलूं कि इमरान खान जब 18 मार्च को इस्लामाबाद पेशी पर आए थे, जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे, एक थाना गोलड़ा। उन मुकदमात में जो है इमरान खान को और दीगर जो रहनुमाएं, जिसमें असद उमर, अली नवाज़वान, राजा खुरम, यहाँ के इनके जो लोकल जो है रहनुमा है, उसमें आमर मुगल है और दूसरे रहनुमा, उनको बुलाया गया था। वो अभी तक वहाँ पर पेश नहीं हुए, तो उस हवाले से उनको दोबारा से बुलाया गया है और कहा गया है कि अगर वो मुकदमे में पेश नहीं होते और अगर शामिल तफ्तीश नहीं होते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी शुक्रिया। तो आगाह कर रहे थे। जमानत के बाद कोयटा पुलिस ने 3 MPO के तहत PTI रहनुमा हसन न्याजी की दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट 7 कोयटा ने हसन न्याजी को 1 दिन के राहदारी रिमांड पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब पुलिस हसन न्याजी को लेकर लाहौर रवाना हो गई और इससे कबल ड्यूटी जज एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुनाते हुए हसन न्याजी को रिहा करने का हुक्म दिया था। जमानत के बाद कोयटा पुलिस के हाथों हसन न्याजी की दोबारा गिरफ्तारी और अदालत में पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट 7 कोयटा ने हसन न्याजी को 1 दिन के राहदारी रिमांड पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। हसन न्याजी के वकील इकबाल शाह एडवोकेट की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पुलिस ने आज पुलिस गर्दी की मिसाल कायम की। हम लोगों ने ये इंसिस्ट किया जेल के गेट पे खड़े कि आप इनको रिलीज करें। आपने क्यों रखा हुआ जब आपको रिलीज ऑर्डर मिल गया? तो उनके पास जब कोई रास्ता नहीं निकल सका और उनकी बदनीति आप ये देखें कि उन्होंने कल DC साहब को अप्रोच करके 3 MPO के तहत ये इन्होंने एक लेटर इशू करवाया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने हसन न्याजी को लाहौर पुलिस हवालगी के लिए मुरासला लिखा था। मुरासला IG पुलिस, IG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा को लिखा गया, जिसमें कहा गया कि महकमा दाखिला पंजाब ने हसन न्याजी की हवालगी की दरख्वास्त की है। हसन न्याजी रेस कोर्स थाना को मतलूब है। हसन न्याजी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ही हसन न्याजी की जमानत मंजूर की थी। कोयटा पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत केस में जमानत के बाद हसन न्याजी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। इससे कबल ड्यूटी जज एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुनाते हुए हसन न्याजी को रिहा करने का हुक्म दिया था। PTI कारकुन अजहर मशवानी के अगवा के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कारकुनों और रहनुमाओं की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, अजहर मशवानी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। एक रियासत तो दस्तूर नामंजूर।
अजहर मशवानी के अगवा के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज में PTI रहनुमा एजाज चौधरी, आजम सवाती और PTI के वर्कर्स शिरकत कर रहे हैं। अजहर मशवानी के अगवा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। एजाज चौधरी का इस मौके पर कहना था कि करप्ट हुकूमत अजहर मशवानी को फौरन रिहा करे। रहनुमाओं का कहना था कि लाहौर जलसे के बाद से नून लीग हुकूमत की नींदें उड़ चुकी हैं। जलसे से कबल और अब तक कारकुनान के अगवा और गिरफ्तारियां इस बात की गवाही हैं। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं कि मुल्क 100% इलेक्शन की तरफ जाएगा। इलेक्शन ना हुए तो लोग इनकलाब की तरफ चले जाएं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की तारीख में अहम मोड़ साबित होगा। हुकूमत के जुल्म जबर की कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान अदालत जाते हैं, उनके घर पर हमला किया जाता है। अजहर मशवानी को अगवा हुए 3 दिन हो गए। शाहिद हुसैन का भी कोई पता नहीं। सिपाही कारकुनान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। में ख्वाब भी देखते तो इमरान खान के ही आते हैं। इलेक्शन क्यों मुलतवी कर दो? क्योंकि इमरान खान का खौफ है। मीनारे पाकिस्तान में लोगों को आने से किस लिए रोक दो कंटेनर लगा के? क्योंकि इमरान खान का खौफ है। गिरफ्तारियां सारे पंजाब में क्यों कर लो? क्योंकि इमरान खान का खौफ है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई इन्होंने उतार दी और ये बात वो अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए वो इलेक्शनों से भाग रहे हैं। उनको पता है अवाम ने उनके साथ क्या करना है। अगर वाकई में ये इमरान खान की वजह से किया होता ये आज इलेक्शन करा देते। यहाँ पर एक आम शहरी के बुनियादी हुकूक की कोई हिफाजत है। मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा नौजवान अजहर मशवानी जो है उसको उसके बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए जाएं सारे पाकिस्तान के देखते देखते। शाहिद हुसैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको उठा के ले जाएं, यही ना पता चले कि उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, किसने उठाया है उसको। ये मुल्क जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की तबाही के अलावा हम इसको कहीं नहीं ले जा रहे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।